जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था, प्रीवियस क्लासेस का जो वीडियो गया था 1 मार्क्स का एमसीक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करवाया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया था। आज जो हम लोग सोल्व करने जा रहे हैं वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा या सेक्शन सी का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, और बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स में कितना है, 90 डिस्क है, व्हिच आर नंबर फ्रॉम 1 to 90। और उस पे जो नंबर दिया गया 1 से लेकर कितना तक है, 90। इस प्रकार का डिस्क है, देख लीजिए ऐसे रहता है। 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है। इस प्रकार से डिस्क जो है कहाँ तक गया है, 90 तक, 90 नंबर तक डिस्क है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम। उसमें से एक डिस्क क्या रैंडम निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताना है। फर्स्ट नंबर बोला है और 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। सिंपल सी बात है, देखिए अगर 1 to 90 तक नंबर्स लिखा हुआ है डिस्क पे, तो जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर्स आएंगे वो किस डिजिट के आएंगे, 2 डिजिट के नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो टोटल जो आपका जो कितने हैं डिस्क कितना है, 90 है। ठीक है, तो 90 1 डिजिट का कितना नंबर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 माइनस कर दीजिए, 10 में से 9 गया क्या हुआ 1, और एक क्या बच गया 8। तो 2 डिजिट का नंबर्स वाले कार्ड कितने डिस्क कितने हैं, डिस्क कितना है 81। तो देख लीजिए यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। अब देख लीजिए इसमें आपको देखना है 2 डिजिट नंबर का डिस्क कितना है, 81 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 81। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, यहाँ पे देख लीजिए 90 है, तो 90। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90। तो फाइनली ये जो आपका है कितना है, 9/10 आया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाता है। अभी इसके सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 to 90 तक में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन सा है। तो चलिए हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए 1 to 90 तक का डिस्क आ गया है, सारे पे नंबर्स दिया गया है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 4 हो गया। ठीक है, 9 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 25 हो गया, 36 हो गया, है ना। और आगे बढ़िए 49 हो गया, 64 हो गया। अब यहाँ बढ़िए 81 हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है वो कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर है देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले आपको समझना है क्या पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है। तो बी में देख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं इसमें, अभी हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 9। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं यहाँ पे, 90 है, तो 90। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। ठीक है, ये 1/10 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अभी देखिए नेक्स्ट में सी में क्या बोला है, अ नंबर इज डिविजिबल 5। इसमें से 1 to 90 में जो नंबर है डिविजिबल किससे होगा, 5 से। कौन कौन से नंबर है जो डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर जो है वो कौन कौन सा होगा। देख लीजिए यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक कितना हो गया, 10 हो गया।
ठीक है। अब देखिए 15 हो गया, 20 हो गया। अब देख लीजिए 25, 30, 35, 40, 45, 50, 5 से डिविजिबल, 55, 60, 65, 70, 75, 80 और 85 और क्या हो गया 90। ये सब क्या है बच्चों, 5 से डिविजिबल वाले नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है और 9 है, कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 4 6 8 9, 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं 90। 18 1 जा 18, ठीक है, 18 5 जा 19, ठीक है। तो A1 अपन कितना हो गया 5। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में है ना ये क्वेश्चन सोल्व करते हुए जाना है। ठीक है, अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, सोल्व द लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो इजी वे में तो सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हमने आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करवाया है कि जो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमको एक्स और वाई की क्या आएगी, वैल्यू आएगी, आएगी ना। और दूसरी नंबर बात है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग दो मेथड आपको बताया है, एक तो इलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस में क्या दिया गया वो सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 और इक्वल टू बच्चों कितना है -2। अब देखो बच्चों ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना 6 हो गया, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 5 2 जा 10y इक्वल टू कितना हो गया -2। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जिसको बोलते हैं बीसीएम। देख लीजिए 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा -12, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, सेकेंड वाले को देखिए यहाँ पे दिया गया है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू कितना है 13 अपॉन 6। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से सिस्टमेटिक एलसीएम लेंगे, कितना हो गया 6, 3 2 जा 6 तो 2 में x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 2 3 जा 6, 3 में y से मल्टीप्लाई होगा 3y इक्वल टू कितना हो गया 13 अपॉन 6। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है 6 और 6 सेम है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13। इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, सेकंड मानेंगे, है ना, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल चुका है और सेकंड इक्वेशन भी मिल गया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ 9x माइनस 10y बराबर कितना दिया गया है -12 दिया गया है, और सेकेंड में 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो मेथड हमने यूज किया है, एक तो इलिमिनेशन मेथड यूज किया है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए हम कौन सा मेथड यूज करें, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इलिमिनेशन मेथड। हाँ लिख रहा हूँ यहाँ पे बाय इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड में क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए एलिमिनेशन मेथड में क्या होगा, यहाँ पे 2 है नीचे में देखना है, ए वाले 2 से आपको ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे 9 है तो नीचे में क्या करना है 9 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए 9 2 जाए कितना हो गया 18x माइनस 10 2 जा 20y इक्वल टू 12 2 जा -24, 9 2 जा कितना होगा 18x प्लस 9 3 जा 27y। ठीक है, और 39 जाए कितना होगा, यहाँ पे देख लीजिए 13 9 जा 9 3 जा 27 के 7 कैरी 2 9 हो जाए 9 और 2 11 कितना है 117 है, यहाँ पे 117 लिख। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, फर्स्ट वाले इक्वेशन में से क्या करना है सेकंड को माइनस करना है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ प्लस, ठीक है माइनस माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा।
अब ये दोनों देख लीजिए, माइनस में ऐड कर लीजिए 7 7 और 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस कितना हो गया 47y इक्वल टू, अब यहाँ पे दोनों माइनस में है तो ऐड कर लीजिए बच्चों, कितना हो गया 7 4, 11 का 1 कैरी 1 1 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पे क्या आ गया 1, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे कितना है आपका -141। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर, अब देखिए यहाँ पे -47y इक्वल टू कितना है -141 आया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, माइनस से माइनस क्या कर दो, कैंसिल कर दो, तो फाइनली y की जो वैल्यू आया है आपका 141 अपॉन कितना है 47 आया। ठीक है, 141 अपॉन कितना है 47 आया है। अब देख लीजिए इससे ए डिवाइड होगा कि नहीं, अब यहाँ पे देखिए 141 से, ठीक है, यहाँ पे 3 से डिवाइड करता हूँ, 47 में 3 से, 7 3 21, यहाँ पे क्या हो जाए 2, 4 3 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 141 हो रहा है, मतलब क्या ये 3 टाइम्स में क्या होगा कट हो जाएगा, 3 टाइम्स में क्या आएगा 141, तो y की जो वैल्यू आया है कितना 3 आया है, y की वैल्यू बच्चों कितना आया है 3 आया है। अगर y की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में रखता हूँ फर्स्ट या सेकेंड में, तो हमको x की वैल्यू मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर बच्चों फर्स्ट क्या था हमारे यहाँ पे 9x - 10y, ठीक है, इक्वल टू क्या था -12, 9x - 10y इक्वल टू क्या था -12। अब यहाँ पे देखो 9x - 10 इंटू वाई के जगह पे कितना है 3 इक्वल टू कितना है -12, और 9x 10 3 कितना होगा -30 इक्वल टू क्या है -12। अब 9x इक्वल टू क्या होगा -12, ये -30 राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा +30, तो 9x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे देखिए 10 में से 2 गया कितना हुआ 8, एक क्या बच गया 2 में से 1 गया कितना हुआ 1, तो x की जो वैल्यू आपका है फाइनली 18 अपॉन 9, और 9 2 ज़ा 18, x की वैल्यू कितना है बच्चों 2। तो बच्चों फाइनली जो हमारा आंसर आया x की वैल्यू कितना है 2 आया है, और y की वैल्यू कितना है 3 है। ठीक है, तो बच्चों आपको सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सोल्व करना है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अगर इसी क्वेश्चन को आप अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है तो आप उस मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, बट आंसर दोनों कंडीशन में यही आएगा। ठीक है, तो अभी बच्चों सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले, सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। इसको आपको क्या करना है बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड आपको अच्छे से आए, और बहुत सारे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड के आपको करवाया हूँ, हाँ प्रैक्टिस करवाया हूँ। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी सारे क्वेश्चंस में अपलोड किया हूँ, और एक टाइप पे 10-10 क्वेश्चंस अपलोड किया हूँ। तो जरूर प्लीज अगर नहीं देखे तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए सबसे पहले अभी देखते हैं यहाँ पे सोल्व बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए x - 5 इक्वल टू क्या है -y दिया। क्वेश्चन दिया जो गया है ना आपको उल्टा पुल्टा दे रखा है, इधर उधर करके दे रखा है, कभी भी घूमना मत। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए x ये -y है, उसको लेफ्ट साइड में लूंगा तो क्या हो जाएगा +y इक्वल टू ये -5 राइट साइड में लूंगा तो क्या होगा +5। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, दूसरे कंडीशन में देखिए यहाँ पे आपको इसमें भी उल्टा पुल्टा दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा वहाँ पे क्या है -2x है, तो इसको हम राइट साइड में लेंगे, राइट साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 2x, ये -3y है तो -3y लेफ्ट साइड का एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, इक्वल टू ये -4 राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। ये जो आपका इक्वेशन यहाँ पे बना है क्या, इक्वेशन नंबर 2, क्या बना है इक्वेशन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या 2x - 3y इक्वल टू कितना है 4, कितना है 4, इक्वेशन नंबर में क्या मान लिया हूँ 2। अब देखो भाई आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए क्या करें, मैं इसको एक बार फिर एज इट इज लिख देता हूँ, x + y इक्वल टू कितना है 5 है, और यहाँ पे 2x - 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 4 है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे में क्या है 2 है, सेकेंड इक्वेशन वाले 2,
ए वाले सेकेंड इक्वेशन वाले 2 से ऊपर में आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट सेकेंड वाले में क्या था, 2 था, x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2, तो ये 2 के कोफिशिएंट से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, नहीं कुछ है तो आपको क्या लेना है 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 10 आया है। और ये देख लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 4 आया। अब देखो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन में से क्या कर दो, सेकंड को माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गया, 3y और 2y कितना हो गया 5y इक्वल टू। अब देख लो बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, 10 में से 4 गया कितना हुआ 6 हो गया, ठीक है 10 में से 4 गया कितना हुआ 6 हो गया। अब देखो बच्चों y की जो वैल्यू आया है कितना है 6/5 आया, कितना है 6/5 आया। अब देख लीजिए y की वैल्यू जो 6/5 आया है, इसको हम दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो वहां से हमको क्या मिलेगा बच्चों, x की भी वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें रख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था देखिएगा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 5 है, तो x प्लस वाई के जगह पे कितना है 6/5 इक्वल टू कितना है 5। अब देख लो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू कितना होगा 5, ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या माइनस 6/5, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लीजिए कितना हो गया 5, 5 5 कितना होगा 25, माइनस 5 5 से में कितना हो गया 6, तो x की वैल्यू जो है ये कितना आ गया 19 कितना है 5, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा x और y की वैल्यू आ गया है, तो x की वैल्यू आया जो 19/5 आया है, और y की जो वैल्यू आया है यहाँ पे देख सकते हो y की जो वैल्यू आया कितना है 6/5 आया है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चंस को है ना सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिएगा, क्या बोला है, हाउ मेनी मल्टीप्लाई ऑफ 4 लाई बिटवीन 12 एंड 250। क्या बोला है, कितने जो 4 का मल्टीप्लाई आएंगे 10 से लेके 250 के बीच में, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा जो 4 का मल्टीप्लाई आएंगे 10 और 250 के बीच में कितना आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, ठीक है। ऐसे जो लास्ट वाले जो टर्म्स आएंगे वो कितने आएंगे, जो 248 आएंगे, कितने आएंगे 248, क्योंकि 252 के टेबल में आता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एन की वैल्यू तो पता है, एन की वैल्यू कितना है 248, ठीक है। अब ए की बात करें तो ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म कितना हो गया 12, डी कितना हो गया 16 माइनस 12 कितना हो गया, डी के वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों आपको तो पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म तो आपको पता है कितना दिया गया है 248, ठीक है। कितने मल्टीप्लाई आएंगे वो आपको बताना है 10 और 250 के बीच में 4 का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ए की वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए की वैल्यू 12 है, प्लस में एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। अब देख लो बच्चों 248 इक्वल टू 12, 4 में एन से मल्टीप्लाई हुआ तो 4n माइनस कितना हो गया 4। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे 248, ठीक है, इक्वल टू 12 में से 4 गया कितना हुआ 8 प्लस में क्या है 4n, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे वो ध्यान देना है, 248 ये प्लस 8 लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा -8 इक्वल टू कितना हो गया 4n। अरे 248 में से 8 गया तो क्या होगा 240, कितना है 240 इक्वल टू क्या है 4n, कितना है 240 इक्वल टू कितना है 4n आया है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब देखो बच्चों जैसे कि 4n इक्वल टू कितना है 240, ठीक है। अब देखो बच्चों n की वैल्यू कितना आएगा 240 और कितना आ गया 4, ठीक है। 4 6 जाए कितना हो गया 24 और एक जीरो है तो एडिट लिख दीजिए, तो n की वैल्यू कितना है बच्चों 60।
मतलब क्या, 10 से लेके 250 के बीच में जो 4 का मल्टीप्लाई आएंगे वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। कितने आएंगे, 16। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में सोल्व करते हुए चलना है। अभी सीधा हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन इतना, ठीक है, -17 and 4-3 इन द रेशियो 2:3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। देख लीजिए एकदम आसान है। कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये पॉइंट्स दिया गया है 1 2 और ये पॉइंट 3 दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ ए, पॉइंट का नाम देता हूँ बी और इस पॉइंट का नाम देता हूँ सी। पॉइंट जो दिया गया है वो दिया गया आपका क्या, -17 है। ठीक है, और जो सेकेंड पॉइंट से वो कितना है, 4-3 है। ठीक है, और जो डिवाइड कर रहा है वो लाइन का जो रेशियो है वो जो दिया गया आपको कितना दिया गया, 2 और 3 दिया है। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। जो लाइन डिवाइड कर रहा है उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी वो आपको फाइंड करना। कौन सा फॉर्मूला बताया था, याद है क्या, कोई बात नहीं। ठीक है, इसके लिए हम यूज करेंगे क्या भाई, सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए आप रेशियो दिया गया है और आपको ये सी पॉइंट्स की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। सेक्शन फॉर्मूला में एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस में m2। ठीक है, m1 y2 m2 y1 डिवाइड m1 प्लस में m2। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, ये सोल्व करना है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू मुझे पता नहीं है, किसके लिए ले रहा हूँ, सी पॉइंट्स के लिए। किसके लिए, सी के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा m1 की वैल्यू कितना है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो m1 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू। अब देखियो इसको मानना है आपको x1 y1 और इसको मानना है ये क्या रहेगा, x2 y2। ठीक है, अब देखो बच्चों m1 के जगह पे हमने क्या रखा है, m1 के जगह पे 2 रखा हूँ, x2 के जगह पे कितना है 4 है तो 4 रख दीजिए, प्लस m2 के जगह पे कितना है 3 तो 3 रख दीजिए, x1 के जगह पे कितना है -1 है तो -1 रख दीजिए, अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस। अब देखिए m1 के जगह पे कितना है 2 इंटू, y2 के जगह पे कितना है -3 प्लस में m2 के जगह पे कितना है 3, y1 के जगह पे कितना है 7। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस में 3। समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3 अपॉन कितना हो गया, 3 और 2 कितना हो गया 5। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दिए, 3 2 जा -6 प्लस 7 3 जा कितना हो गया 21 अपॉन 3 और 2 कितना हो गया 5। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या, 8 में से 3 गया कितना हुआ 5 अपॉन 5। यहाँ पे देख लीजिए 21 में से 6 गया कितना हुआ 15 अपॉन कितना आया 5 आया है। ठीक है, अब देखिए 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया और 5 3 जा 15 कैंसिल हो गया, मीन्स क्या 1 और 1 कितना है 3, कितना है 1 और 3 आया है। तो जो ये आपकी वैल्यू आई है फाइनली, जो सी कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू आई है एक्स वाई की वैल्यू, जो बच्चों कितना है आपका 1 और 3 आया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना सिस्टमेटिक वे में सॉल्व करते हुए चलना है। तो ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो इसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स आया है ये जो आया है 1 और कितना है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो हम लोग देखेंगे। क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना डिवाइडेड बाई। आपका लाइन दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेशियो। देखिए कोई बात नहीं, रेशियो भी फाइंड करना है तो हम लोग करेंगे। ये पॉइंट्स ए है, बी है और ये सी है। ए बी, और जो लाइन डिवाइड करेगा उस पॉइंट का नाम क्या देंगे, सी। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया आपका क्या देगा, -3 और 10 दिया गया है। सेकेंड पॉइंट दिया गया वो कितना दिया गया, 6 और -8 दिया गया है। और जो लाइन डिवाइड कर रहा है, ये लाइन पॉइंट डिवाइड कर रहा है कितना, -1 और 6 दिया गया है। ठीक है, तो आपको रेशियो फाइंड करना है।
ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चों, रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, देखो बच्चों कभी भी रेशियो फाइंड करना रहे, ठीक है, या आपको कोई कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना रहे, तो आपको बच्चों क्या करना है, ओनली सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है, और आपका आंसर एकदम आसानी से आ जाए। देखिए सीधा हम आते हैं कॉन्सेप्ट पे, देखिएगा इसका हमको क्या करना है, और रेशियो फाइंड करना है, मीन्स क्या, इसको m1 और इसको m2 मानना कोई गलत बात नहीं, आप मान सकते। देखो बच्चों यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, आप ध्यान दिए रहना, बोर्ड पे सारी चीज सीख जाओगे। एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, आपको पता है m1 x2 m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2, ठीक है। सेकेंड में होता है m1 y2 m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट अप करना है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कैसे वैल्यू पुट अप करेंगे, इसको जो है ना फर्स्ट वाले पॉइंट्स के नाम रखेंगे x1 और y1, सेकेंड वाले को रखेंगे x2 और y2, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो xy है पॉइंट C के लिए, तो आपको पता है कितना दिया गया है, -6 और सॉरी हाँ -1 और कितना दिया गया है, -1 और क्या दिया गया है 6। देखो बच्चों m1 आपको पता नहीं है, तो m1 की वैल्यू एज इट इज रख दिए, m1 x2 के जगह पे कितना है भाई, x2 के जगह पे 6 है तो 6 रख दो प्लस में, m2 की वैल्यू भी पता नहीं है, तो m2 x1 के जगह पे कितना है -3, तो -3 रख दीजिए, डिवाइड m1 प्लस m2, m1 कितना है पता नहीं, और m2 का भी पता नहीं, ठीक है। अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको m1 और m2 फाइंड करना है। देखो m1 और m2 फाइंड करना है, तो आपको दोनों वैल्यू लेने की जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं वो मैं बताता हूँ। ये x वाले के साथ x वाला कैलकुलेशन ले लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए -16, ठीक है, इक्वल टू 6m1 प्लस माइनस -3m2 अपॉन m1 प्लस, ठीक है। अब देखो बच्चों x वाले इक्वेशन के बराबर में मैं x वाला रख लेता हूँ इक्वेशन, है ना। अब देखो बच्चों हम कैसे करेंगे कैलकुलेशन, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम कैसे करेंगे, जैसे x वाले वैल्यू के बराबर में मैं रख रहा हूँ, एक फर्स्ट वाले वैल्यू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो बच्चों कुछ नहीं करना है, सीधा आपको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पीसीएम करना है। पीसीएम करने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे m1 प्लस m2 में, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें, 6m1 -3m2, एज इट इज 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, -m1 प्लस माइनस -m2 इक्वल टू 6m1 -3m2, ठीक है। अब देखो बच्चों काम भी आसान हो जाता है, कैसे, जब आप अच्छे से सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं टिक कर रहा हूँ, -m2 है तो -m2 एज इट इज लिख दिया, और ये -m2 है इसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में लेके आएंगे, तो बच्चों क्या होगा, प्लस में 3m2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6m1 है, टिक कर दिया हूँ, और ये -m1 है, -m1 क्या है, अकेला है, तो हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब देखो बच्चों कितना इजी कैलकुलेशन हो चुका है, एकदम हलवा हो चुका है। अब देखिए 3m2 में से एक m2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 2m2, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे 6m1 और एक m1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7m1, कितना हो गया बच्चों, 7m1। अब देखना भाई यहाँ पे क्या होगा पता है, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में 2 है, ये क्या है, मल्टीप्लाई में है m2। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे m2 को हम राइट साइड में भेज रहा हूँ, ठीक है। m2 को राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या बच गया, 2, ठीक है, 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में इक्वल टू m1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में m2 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में m2 आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम m1 और m2 के जो वैल्यू फाइंड किए हैं, टू रेशियो कितना है, 7 है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा जो हमारा रेशियो आया है m1 रेशियो m2 जो आया है वो बच्चों आया क्या, 2:7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यह जो क्वेश्चन समझाया हूँ आपको सिस्टमेटिक वे में इजी क्वेश्चन था और आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।
तो अभी बच्चों चलते हैं सीधा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, फाइंड द मीन ऑफ द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। आपको जो मीन की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया है बच्चों, 18 दिया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ इन द क्लास इंटरवल 90 to 21 इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड एफ, तो आपको एफ की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मीन के लिए क्या किए, यहाँ पे क्लास मार्क जो दिया है उनको लिख लिए और फ्रीक्वेंसी जो दिया गया उसको एज इट इज लिख लिए। अभी जो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ किससे, मीन का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड में, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन क्या होता है, सिग्मा एफ आई। ठीक है, डायरेक्ट मेथड से सोल्व करो। अब देखो बच्चों, कोई भी चीज को है ना एकदम इजी वे में समझना है आपको, है ना। कैसे समझेंगे वो देखिए, डायरेक्ट मेथड में आप क्लास मार्क फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसके लिए हमको एक बनाना पड़ेगा क्या, एक्स आई। एक्स आई कैसे बनाते हैं, एक्स आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी अपॉन टू। क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन टू। अब यहाँ पे देखिए 11 + 13 है, तो यहाँ पे देखिए 11 + 13 अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लिए, 3 1 4 और एक कितना होगा 24 अपॉन 2, एक कितना हो गया 12। कितना है बच्चों, 12 आया, तो यहाँ पे 12 लिख दिए। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना है 13 + 15 अपॉन 2, ऐड कर लीजिए कितना होगा 8 और ये कितना होगा 28 अपॉन 2, कितना हो गया 14। इस प्रकार से आपको क्या निकालना रहेगा, एक्स आई निकालना रहेगा। कितना आया 14 आया। सेकेंड कर लीजिए, कितना होगा 17 और 15 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 16 होगा। इसके बाद कितना होगा नेक्स्ट 18 आएगा। इसके बाद कितना होगा 20, इसके बाद कितना होगा 22 और इसके बाद ऐड कर लीजिए कितना होगा 24। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे जो आपको करना है वो क्या करना है, एफ आई एक्स आई का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एफ आई एक्स आई में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 कितना होगा 36, 14 6 कितना होगा 84, 69 जा मल्टीप्लाई कर लीजिए, 69 जा 9 6 जा 54, कितना हो 5 9 1 जा 9। ठीक है, 9 और 5 ऐड कर लीजिए 14 हो गया, एक कितना आ गया 144। ठीक है, अब 18 में 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 में 13 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 3 जा 24, क्या बचा 2, 3 1 जा 3 2 5, 8 1 जा 8, यहाँ पे क्या बचा 1, अब यहाँ पे 4 8 5 कितना हो गया 13 और कितना होगा 234। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना है 234 आया। ठीक है, अब देख लीजिए 20 में एफ से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, कितना होगा 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, 22 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 22 में 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कैरी 1 5 2 10 और 1 11, एक कितना हो गया आपका 1 1 10 हो गया। ठीक है, अब 24 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 24 में 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 4 जा 16 का 6, कैरी 1 4 2 जा 8 और 1 कितना हुआ 96 हो गया, यहाँ पे 96। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, अब यहाँ पे ठीक है इसको सिग्मा एफ आई को ऐड कर लीजिए, ये दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, ऐड कर लीजिए, 5 और 4 कितना हो गया 9 और 9 3 कितना हो गया 12 हो गया, 12 और 9 कितना हो गया 21 और 21 और 6 कितना हो गया 27 और 3 कितना हो गया 13। ठीक है, 30 को 0 कैरी कितना हो गया 3 और 3 और 1 कितना हो गया 4 और प्लस में एफ है तो कितना आएगा एफ। ठीक है, ये आपका समेशन कर दिए, ये क्या समेशन किया सिग्मा एफ आई का समेशन किया। ठीक है, अब देखो बच्चों आगे आपको क्या करना है, आगे आपको सिग्मा एफ आई एक्स आई करना है। ठीक है, इसको ऐड हम कैसे करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई। ठीक है, ये सबको आपको ऐड करना है। सबसे पहले 20 एफ है, इसको एज इट इज लिख दीजिए 20 एफ के प्लस में इन नंबर वाले सबको आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, 6 और 4 कितना हो गया 10, 10 और 4 कितना हो गया 14, 14 और 4 कितना हो गया 18, 18 और 6 कितना हो गया 24 के 4 कैरी कितना है 2, 9 और 2 11 और 1 कितना हो गया 12, 12 और 3 कितना हो गया 15 और 15 और 4 कितना हो गया 19 और 19 और 8। ठीक है, 27 और 27 और 3 कितना हो गया 27 और 3 कितना हो गया 13, 13 का 0। ठीक है, कैरी कितना बचा 3, 3 और 1 4 और 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 कितना बचा 7। ये जो है आपका कितना है 704। अब देखिए आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, मीन का फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, मीन का जो वैल्यू दिया गया आपको 18 दिया गया है और सिग्मा एफ आई एक्स आई जो दिया गया है कितना दिया गया है 704 प्लस में
20F दिया गया है और यहाँ पे सिग्मा FI की जो वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया, 40 प्लस में F दिया गया है। देखो बच्चों, आपको कैलकुलेशन जो है ना इजी वे में, सिस्टमेटिक वे में करना है। अब यहाँ पे बच्चों क्या करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जिसको बोलते हैं BCM। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 704 प्लस में 20F है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 इंटू 40 प्लस में F, एडिट लिख दीजिए। अब देखिए 704 प्लस 20F, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 18 फोर जा कितना होगा 720, ठीक है, प्लस में 18 में F से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हुआ 18F। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना है 20F है, तो पहले 20F को लिख दीजिए। 18F है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या माइनस 18F हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 720 प्लस 704 है, राइट साइड में जाएगा तो क्या माइनस 704 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 20F में से 18F गया तो कितना हो गया 2F हो गया, ठीक है, और 720 में से 704 गया तो कितना हो गया 16 यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 16 आ गया। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, F इक्वल टू कितना हो गया 16/2 और 2 8 जा कितना हो गया 16 हो गया। तो F की जो वैल्यू बच्चों है ना आपका क्या है 8 है, और यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो F की वैल्यू बच्चों आया है वो कितना आया है 8 आया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी बच्चों चलेंगे हम लोग सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया वो ध्यान देना है आपको, ठीक है। क्या बोला है, अ किंग क्वीन एंड जैक आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। जो कार्ड्स होता है, जो ताश का बैंडल रहता है, उसमें टोटल कार्ड्स जो रहते हैं कितना रहते हैं 52 रहते हैं, ठीक है। इसमें से क्या बोला है, किंग क्वीन और जैक वो क्या कर दिया गया है, सारा रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। 10, ठीक है, सफल्ड वेल वन कार्ड इज सेलेक्ट फ्रॉम अ रिमेनिंग कार्ड। वन कार्ड उसमें से क्या कर, जो बचा है उसमें से क्या किया सेलेक्ट किया जाता है। तो फाइंड, तो आपको फाइंड करना है क्या, हार्ट क्या फाइंड करना है, क्लब का, और क्या है 10 ऑफ हार्ट का फाइंड कर। सबसे पहले ये आपको डायग्राम थोड़ा छोटा सा दिख रहा है, मैं आपको बड़ा सा दिखाता हूँ ताश का, ये दिख रहा है आपको, हाँ। अब देखो बच्चों, टोटल जो नंबर ऑफ कार्ड्स जो रहते हैं, ठीक है, कार्ड्स में जो रहेंगे वो कितने रहेंगे 52 रहेंगे, कितने रहेंगे 52। अब इसमें आपको समझना है 52 में, ठीक है, जिसमें आपको आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला कार्ड है ना, ब्लैक वाला है वो कितना है 26 है, और रेड वाले जो कार्ड है वो कितना है 26 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें से आपको क्या क्या रिमूव कर रहा है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या दिया है, क्वीन क्वीन जैक, ये तीनों क्या कर दिया गया है, रिमूव कर लिया गया। देखिए क्या है, किंग क्वीन और जैक, ये सारा कार्ड क्या कर लिया गया, यहां से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इसको रिमूव कर, ये सारा कार्ड यहां से क्या हो गया रिमूव्ड हो गया। अब देखो बच्चों, तो यहाँ पे टोटल कार्ड अभी कितना बचा। अब देखो सिंपल सी बात है भाई, 52 में से कितना है 4 4 4 4 4 कितना है 12, तो 54 माइनस क्या करेंगे 12, तो कितना बच गया 40। कितना कार्ड बचा आपका 40 कार्ड बचा, ठीक है। जिसमें से क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, किंग क्वीन और जैक को क्या कर लिया गया रिमूव कर लिया गया। अब देखो बच्चों, अब आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 52 प्लेइंग कार्ड में से क्या बोला है, हार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या बोला है, अ हार्ट का। अब देखिए हार्ट कार्ड में देखेंगे यहाँ पे हार्ट वाले कितने हैं, ठीक है। अब देखिए ये हार्ट वाले कार्ड दिख रहे हैं, ठीक है, ये हार्ट वाले कार्ड हैं, ठीक है। हार्ट वाले कार्ड यहाँ पे कितने बचे हैं, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है 10 है। तो यहाँ पे लिखता हूं ए में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हार्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 10 है, तो 10। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, मैंने किया था 52 में से आपका 12 माइनस किया था, कितना था 40 था। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया 40 हो गया, और 10 1 जा 10 और 10 4 जा 40, ये आपका है कितना है 1/4 आया, ठीक है। तो हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकल गया, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये सोल्व करना है, ठीक है। दूसरा नंबर देखते हैं, क्या बोला है क्लब, और क्लब की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो चलिए अभी हम क्लब का निकालते हैं, देखते हैं।
अब देखो बच्चों बी में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्लब, सिंपल सा है, ठीक है। अगर क्लब देखे यहाँ पे तो क्लब वाले कितने कार्ड्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने हैं, 10 है, कितना है 10 बचा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने, टोटल कार्ड कितने हैं 40 है, 10 1 जा 10 और 10 4 जा 40, ये भी आपका कितना है 1/4 आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। लास्ट में देखिए सी में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10 ऑफ हर्ट। अब देखिए 10 ऑफ हर्ट कितना है, यहां पे देख लीजिएगा हर्ट का 10 कितना है। अब यहां पे देख लीजिए हर्ट का जो 10 है वो कितना है, यहाँ पे कितना है 1 है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा 1, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, टोटल कितने टास्क है यहाँ पे 40। ये आपका क्या हो गया बच्चों, फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है। तो सीधा अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोला है, 2 डाइज आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर एज द सम, ठीक है। तो जो नंबर दिया गया है उसका सम क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, वो आपको बताना है। तो यहां पे देख लीजिए इवन नंबर मतलब क्या, सम संख्या आना चाहिए, ठीक है, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये देख लीजिए 2 हो गया, ये कितना हुआ 4 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया, 6 8 6 8 10 हो गया, 6 8 10 8 10 और ये कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी एन इवन नंबर एज द सम, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हुए यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 18 होंगे। और अब 2 डाइस को उछाला जाता है तो टोटल्स कितने आएंगे, टोटल जो नंबर आएंगे वो कितने आएंगे 36 आएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 36, 18 1 जा 18 2 जा 13 6, एक कितना है आपका 1/2 आया, ठीक है। तो अभी सीधा चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिए क्या दिया गया है, नेक्स्ट में क्या बोला है, सम सम एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर का आपको सम निकालना है, ठीक है। प्राइम नंबर 1 नंबर्स होगा जो क्या होगा खुद से डिविजिबल होगा 1 के छोड़ के, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए तो प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें से, ठीक है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया, 3 हो गया, 5 7 5 7, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 7 7 7 हो गया, 11 हो गया, ठीक है। अब देख लीजिए ये नंबर जो होंगे वो क्या होगा, मतलब नंबर का सम करने पे आपको क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए, क्या आना चाहिए प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी द सम एज अ प्राइम नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यस कौन सा, क्या करूं, हाँ
ये फिर से कर दूं इतना, बोलिए। हाँ ठीक है, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में देखिए, सम एज द प्राइम नंबर। क्या बोला है? प्राइम नंबर का सम। प्राइम नंबर्स वन नंबर्स होगा, ठीक है, जो खुद से डिविजिबल होगा वन के छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गए? 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5, 7, 5, 7, कितना हो जाएंगे? 7, 7, 11, और ये कितना हो गया? ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या हो गए? प्राइम नंबर्स का सम, प्राइम नंबर। तो देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम एज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना है? 15 है। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 6 इंटू 6 कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे देख लीजिए 36। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो आपका कितना है? 5/12। कितना है बच्चों? 5/12। अभी देखिए नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या बोला? अ टोटल ऑफ 10 ऑन बोथ डाइज। जो दोनों डाइज में जो 10 आया है वो कितने नंबर्स हैं? ठीक है, टोटल 10। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना होगा। सबसे पहले है कि 5 और 5 क्या होगा? 10 होगा। 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा। और देख लीजिए 6 और 4 कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी अ टोटल of 10 on both dice, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे बच्चों? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3, कितना होंगे? 3। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? 36। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 2 जा 6, ये जो आएगा आपका क्या है? 1/12, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में सोल्व करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चंस आपको समझाया हूं अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल आइकन दबा दीजिए। और दूसरे नंबर बातें बहुत ही जल्द हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।